मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कस्बा दिनारा में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। इस विद्यालय में अनुसूचित जाति की 150 छात्राएं अध्ययन करती हैं। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। शिकायतकर्ता ब्रिजपाल यादव ने आरटीआई के माध्यम से जानकारी जुटाई है। विद्यालय की संचालिका वार्डन शकुंतला यादव द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि संचालिका शकुंतला यादव सालाना लाखों रुपए अपने निकटतम लोगों के खाते में डाल रही हैं, जो निहायत गरीब है और भेड़ बकरी चराते हैं या झोपड़ी में रहते हैं। बाद में इस राशि को शकुंतला अपने पति, पुत्र और पुत्रवधू के खाते में वापस ले लेती है। ब्रिजपाल यादव ने कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी को दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज कराई है और जांच की मांग की है। कलेक्टर ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी समर सिंह राठौर ने बताया कि वार्डन द्वारा करोड़ों के घोटाले की शिकायत आज जन सुनवाई में मिली है। अब इसकी जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने आरटीआई के माध्यम से जानकारी जुटाई और कलेक्टर को शिकायत दर्ज कराई। जिला शिक्षा अधिकारी ने जाँच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। नए थाने के पास दिनारा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। आज कलेक्टेड में शिकायत करने आए थे, किस मामले को लेकर शिकायत? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय दिनारा, जिसमें 150 बच्चियां गरीब और ग्रामीण क्षेत्र की हरिजन वर्ग की बच्चियां अध्ययनरत हैं, उसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार शकुंतला यादव वार्डन द्वारा किया जा रहा है। बच्चियों ने द्वारा बताया गया कि यहाँ पे अव्यवस्था है। तब मैंने आरटीआई फाइल की, उसमें जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई वो चौंकाने वाली हुई। जो उनके यहाँ खेती बटाई से करते हैं, बंधुआ मजदूरी करते हैं या उनके मित्र यार हैं, उनके खातों में सालाना 10 से 15 लाख पर व्यक्ति की राशि ट्रांसफर की गई। और उन प्रतिष्ठानों के नाम पे जिन्होंने कभी संचालित नहीं किए, ना मौके पे आज संचालित है, ना पूर्व में कभी संचालित थे, ना उससे रिलेटेड वो कोई काम करते हैं, इसकी जांच कराई जाए। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। जो राशि पहले उनके खातों में ट्रांसफर की गई, इसके बाद पुनः वार्डन ने अपने पति पुत्र के खाते में ऑनलाइन ही ट्रांसफर कराई गई। इस तरह से 1.5 से 2.25 या 2 करोड़ की राशि का भ्रष्टाचार है। सारे एविडेंस मेरे पास। आप बता रहे थे बिलों में कुछ हेराफेरी करके भ्रष्टाचार किया, क्या बिल, किस तरह के बिल थे वो? क्या बिल? जैसे किराना स्टोर का बिल लगा दिया, और वो जैसे विजिट के लिए बस बुकिंग की, तो बस का जिस ट्रांसपोर्ट का बिल उन्होंने बस का बिल लगाया, वो कह रहा है हमारा नहीं है। उसमें जो बस के नंबर डाले गए वो टैक्सी के, आपे के, मोटरसाइकिल के नंबर हैं, और उनने अपने परिवार के खाते में वो राशि डाली गई बसों की बुकिंग की। और शकुंतला जो वार्डन है, उनने अपने खाते में हजारों की राशि अपने खाते में ट्रांसफ़र की गई कि बच्चियों को जब हम विजिट पे लेवा गए तो वहाँ पे हमने खाना खिलाया और उनको नाश्ता कराया। इस रूप में विजिट हुई नहीं है। इस सेकंड बार में जो राशि ट्रांसफर करते हैं, कौन के खातों में करते हैं? उनके पति, पुत्र और पुत्र की पत्नी के खाते में। जी। आपने इससे पहले भी आवेदन दिया था कलेक्टेड में? नहीं, इससे पहले मैंने कोई आवेदन नहीं दिया। जानकारी मुझे अभी प्राप्त हुई है, तो अब मैंने आवेदन बनवा के अब मैं यहाँ शिकायत करने आया हूँ। आपने जानकारी निकाली कहाँ से? किस तरह? आरटीआई के तहत मैंने जानकारी निकाली। आरटीआई के तहत इन्होंने मुझे जानकारी नहीं दी। मैंने डीओ साहब के यहाँ अपील की, डीओ साहब ने मेरे पक्ष में आदेश दिया, इसके बाद भी जानकारी नहीं दी। 4 बार मैं कलेक्टर साहब के पास आया, कलेक्टर ने हमने टीएल मीटिंग में लिया, जो डीपीसी है उनको आदेशित किया इन्हें तत्काल जानकारी उपलब्ध कराएं। इसके बाद भी मुझे जानकारी नहीं दी गई। फिर मैं शिक्षा मंत्रालय के मुख्य सचिव जो भोपाल में हैं उनके पास गया, विधायक जी के माध्यम से उनने इन्हें आदेशित लेटर जारी किया कलेक्टर साहब को। तब कलेक्टर साहब ने मुझे फिर जानकारी उपलब्ध कराई। वो जानकारी भी कूट रचित उन्होंने, उसमें क्या बिल वगैरह है? सारे बिल हैं, कैश बुक है, सारे के खाते नंबर। जिन प्रतिष्ठानों के बिल है, क्या वो मौके पर मौजूद है कि नहीं है? नहीं, कभी नहीं। वो तो वहाँ ग्रामीण, उन्हीं के गांव के, वार्डन जिस गांव से बिलोंग करती है, वो बीपीएल श्रेणी में मजदूरी करते हैं, उनके यहाँ बटाई से लगे हुए। उन्हें तो बकरी और भैंसे चराने से फुर्सत नहीं है, और उनके नाम 10 से 20 लाख रुपए सालाना ट्रांसफर की गई है। वो पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा टेक है, कुछ तो नाबालिग भी हैं। शिकायत जन सुनवाई में आई है और आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में भी आई है, तो शिकायत की जांच कराई जाएगी और जांच कराने के बाद जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। शिवपुरी से राकेश भोज की रिपोर्ट। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज,
शारीरिक शिक्षा, योग, PhD सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0522 117 या 977 0523 279।